आर्या एक क्यूरियस लड़की थी। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने अटारी में एक रहस्यमयी घड़ी मिली। यह घड़ी अजीब थी, शाइनी और बहुत ही सुंदर। उसने घड़ी को हाथ में लिया। अचानक घड़ी तेज चमकने लगी। आर्या की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह एक नई दुनिया में थी। आर्या, ये घड़ी बहुत खास है, इसे संभाल कर रखना। चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थीं। हवा में रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थीं। आकाश में कार्स उड़ रही थीं। आर्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह साल 2050 में पहुंच चुकी थी। लोग हवाई स्कूटर पर सवार होकर आ जा रहे थे। रोबोट्स हर जगह काम कर रहे थे। यह एक मैजिकल दुनिया थी। वेलकम आर्या, क्या तुम फर्स्ट टाइम इस शहर में आई हो? अचानक एक सुंदर महिला उसके पास आई। नमस्ते आर्या, मैं तुम्हारी ही एक रूप हूँ, तुम्हारा फ्यूचर। वह मुस्कुराई। ये घड़ी एक टाइम ट्रैवल मशीन है जो तुम्हें फ्यूचर दिखाने के लिए बनाई गई थी। आर्या हैरान थी। उसकी मुलाकात अपने फ्यूचर सेल्फ से हुई थी। हाँ आर्या, यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। भविष्य की आर्या ने उसे एक हवाई स्कूटर की सवारी कराई। वे ऊंचे आसमान में उड़े, जहां से पूरी दुनिया छोटी दिख रही थी। ठंडी हवा आर्या के चेहरे पर बह रही थी। यह एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। देखो आर्या, यह है फ्यूचर की दुनिया। क्या यह अद्भुत नहीं है? उन्होंने एक रोबोटिक एग्जीबिशन का दौरा किया। वहां तरह तरह के रोबोट्स थे जो डांस कर रहे थे, गा रहे थे और खेल रहे थे। आर्या ने एक रोबोट से बात भी की। यह सब देखकर वह दंग रह गई। वेलकम टू दिस अमेजिंग एग्जीबिशन, जहां फ्यूचर के रोबोटिक चमत्कारों को देखा जा सकता है। भविष्य की आर्या ने उसे बताया, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो आर्या। हार्ड वर्क करो और कभी हार मत मानो। उसने आर्या को जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए जो हमेशा उसके काम आएंगे। टाइम आ गया था वापस जाने का। आर्या ने अपने फ्यूचर सेल्फ को अलविदा कहा। थैंक यू, उसने कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगी। वह अपनी आंखें बंद करके वापस अटारी में आ गई। घड़ी अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब आर्या बदल चुकी थी। वह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। आर्या ने अपनी स्टोरी सबको सुनाई। उसकी स्टोरी ने सभी को इंस्पायर किया। उसने दिखाया कि फ्यूचर उज्जवल हो सकता है अगर हम आज हार्ड वर्क करें। वाह आर्या, तुम्हारी स्टोरी ने हम सबको इंस्पायर किया है। तुमने प्रूव कर दिया कि मेहनत और संकल्प से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आर्या की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि फ्यूचर पहले से नहीं लिखा होता है। यह हमारे हाथों में है कि हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर एक बेहतर और उज्जवल फ्यूचर का निर्माण करें।